आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। राजधानी भोपाल में विधानसभा सत्र बिना राष्ट्रगान के समाप्त होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पूरे मामले में कहा कि यदि हाउस ऑर्डर में ना हो तो उसे शुरू करना बेहतर नहीं होता, इसलिए अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्णय लिया होगा। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम सभी उनको बधाई देते हैं और लंबे अंतराल के बाद यह हुआ कि विधानसभा सत्र की जो तारीखें निर्धारित हुई थी, विधानसभा का कामकाज के साथ अशासकीय संकल्प भी लिए गए और उसके बाद यह सत्र समाप्त हुआ। जब भी विधानसभा चलती है तो प्रदेश व देश में होने वाली सभी घटनाओं का प्रभाव विधानसभा सत्र पर आता है। अभी बहुत विपरीत तरह की परिस्थितियां देश में देखी जा रही हैं और कई राजनीतिक घटनाक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद भी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में विधानसभा सुचारू रूप से चली। कहीं पर कोई भी अमर्यादित स्थिति निर्मित नहीं हुई। आपको बताया गया, आप सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं कि 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र जो 5 दिन का था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। एक और वित्तीय कार्य संपन्न हुआ, अनुपूरक बजट आया, दूसरी ओर विधायी और प्रशासकीय कार्य भी बड़े ही कुशलता के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के अध्यक्षता में जिस तरह से संपन्न हुआ है उससे सारे विधायकों को काफ़ी संतोष हुआ है। चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, याचिकाएं हो या ध्यानाकर्षण हो, हर प्रकार से। और जन विश्वास विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी 10 विधेयकों के साथ प्रस्तुत हुआ और विधायकों ने इन छोटे से 5 दिन के विधानसभा के सत्र में अपने क्षेत्र और अपनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के फ्लोर का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है और इसलिए मैं इसको बहुत सफल सत्र मानता हूं। और जिस तरह से अनुपूरक बजट में उन सारे चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ शामिल किया गया है जो मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी चीज़ों का इसमें प्रावधान किया। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ने वाली योजना में राज्य का शेयर, केन बेतवा नदी जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, उसमें ये हमारी एडवांस प्लानिंग का ही नतीजा है डॉक्टर मोहन यादव जी की कुशलता का कि उन्होंने इसमें वो आवश्यक प्रावधान इस अनुपूरक बजट में कर दिए जो इस भूमि पूजन के बाद इस कार्य को गति देने वाला साबित हो सकता है। अंत में शून्यकाल के दौरान अप्रिय स्थिति हुई, जैसा कि आदरणीय प्रहलाद जी ने और राकेश जी ने बताया है कि देश की जो स्थिति बनी है सिर्फ राजनीतिक रूप से एक भ्रम फैलाने का कोशिश का जो प्रयास हुआ है उससे संसद में किस प्रकार की अप्रिय स्थिति बनी है सारे देश और दुनिया ने कल देखा है। लेकिन हमको इस बात का संतोष है कि आज जब सारे शासकीय कार्य, यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी जब पारित हो गए, तब शून्यकाल में इस प्रकार का व्यवधान आया है, जिसके कारण इस प्रेस के माध्यम से आज आपको ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि ये हमारा जो चतुर्थ सत्र है ये आने वाले भविष्य में विधानसभा के माध्यम से किस तरह प्रदेश के लोगों की बेहतर सेवा करने में ये विधानसभा तैयार हो रहा है, उसका एक उदाहरण ये चतुर्थ सत्र के रूप में हम सब उसको देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सब, सभी को धन्यवाद। क्या पूछ रहे थे आप? परंपरा राष्ट्रभवन की टूट गई आज। 1 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल पूरा होने पर हम सभी उनको बधाई देते हैं और ये लंबे अंतराल के बाद ये हुआ है कि विधानसभा की जो तारीखें निर्धारित हुई थीं उन पूरी तारीखों में कामकाज के साथ विधानसभा का सत्र, यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी ले लिए गए और उसके साथ सत्र समाप्त हुआ है। जब भी विधानसभा चलती है तो प्रदेश और देश में होने वाले सभी घटनाक्रमों का असर विधानसभा के कार्यकाल में आता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां देश में देखी गई, तरह तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लेकिन इन सब के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में विधानसभा सुचारू रूप से चली। कहीं पर भी
कोई अमर्यादित स्थितियां निर्मित नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा पहले कई बार हुआ है कि इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सदन की कार्यवाही में मंत्रियों के उत्तर हों या प्रश्नों के उत्तर हों, इन सभी में अपनी भूमिका बहुत सार्थक तरीके से निभाई है। जहां तक ये बात आती है कि प्रश्नों के उत्तर को लेकर, प्रश्न पूछना सदस्य का अधिकार है, उत्तर उसी के अनुरूप और उसी के अनुसार दिए जाते हैं। बहुत बार विपक्ष उन उत्तरों से सहमत नहीं होता क्योंकि उनके मन के अनुकूल उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते, और इसलिए बोलचाल की भाषा में ये कह दिया जाता है कि उत्तर गलत है। वास्तविकता इसके विपरीत है। ये सदन, ये 5 दिन का पूरा समय विधि अनुसार चला है, नियमों के अनुसार चला है, परंपराओं के अनुसार चला है, और सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो विधिवत लोगों को प्रदान की गई। सर हंगामे पहले माननीय राजेंद्र जी, एक मिनट उसका हम लेंगे प्रश्न। हाँ, सर एक ही लाइन में कहता हूँ, जब हाउस ऑर्डर में ना हो तो राष्ट्रगान की अवमानना नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत सोचा समझा फैसला माननीय अध्यक्ष जी का है कि राष्ट्रगान जब तक हाउस ऑर्डर में ना हो उसको शुरू करना बेहतर ठीक नहीं होता। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।